नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईटी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या फिर एचसीएल टेक हो। लार्ज कैप की बात करें तो केवल विप्रो और टेक महिंद्रा का इंतजार रह गया है। अब सवाल ये उठता है कि रिजल्ट्स खत्म हो गए हैं, आपने रिजल्ट्स देख लिए हैं, होप समझ भी चुके होंगे आप अच्छे से, एंड डिसीजन भी कहीं ना कहीं ले रहे होंगे कि भैया हमें इन स्टॉक्स को अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है, पोर्टफोलियो से बाहर करना है, या फिर ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है एवरेज करना है या नहीं करना है। अगर अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पाए तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है और काफी हेल्प करेगी आपका डिसीजन लेने में। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजें कवर करना। देखिए, दो चीजें हैं इस समय आईटी स्टॉक्स में, एक वो जो आपको दिख रही है और दूसरी वो जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजों को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन चीजों के बारे में शेयर करते हैं जो सबके लिए एक समान है, यानी सबको सेम टू सेम दिख रही है। देखिए, जब भी हम किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, किसी भी चीज की रिसर्च करते हैं, तो दो तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जो हमें समझनी है, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो इंफॉर्मेशन होती है वो सबके लिए एक समान होती है क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में, नंबर्स में होती है। अब अगर किसी कंपनी का पीई 40 का है तो वो आपके लिए भी 40 है, मेरे लिए भी 40 है, कंपनी के लिए भी 40 है, एंड इधर उधर सबके लिए 40 है। लेकिन दूसरी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हो सकता है आपको लगे कि ये वैल्यूएशन महंगा है, वहीं दूसरे को लगे अरे कारोबार तो अभी बहुत बढ़ रहा है, ये तो और महंगा होगा, राइट। तो वो सबके लिए डिफरेंट है। तो पहले हम समझते हैं क्वांटिटेटिव, यानी कि न्यूमेरिकल वाली। तो देखिए, क्वांटिटेटिव में नंबर्स की बात करूं, चाहे टीसीएस हो चाहे इन्फोसिस हो, दोनों के रिजल्ट्स अच्छे थे, अनुमान से, एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर पेश करे दोनों ही कंपनीज ने। अब सवाल उठता है फिर भैया शेयर्स गिर क्यों गए। तो देखिए, टीसीएस की बात करें तो उसमें बायबैक का एक ऐसा रोल था जो बाजार को लगा यार एक्सपेक्टेशन से कमजोर करा और स्टॉक टूटा, लेकिन अगले दिन बढ़ गया नहीं बढ़ गया। आप मानते हो बात। सेम इन्फोसिस, नंबर्स अच्छे थे लेकिन गाइडेंस खराब थी। गाइडेंस यानी कि आगे का आउटलुक, और आईटी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शेयर टूट गया। लेकिन टूटा कितना, 2.5%। अभी दोबारा आपके लिए मंडे से ऊपर जाने लगेगा। क्लियर। ये तो हो गया आपके लिए क्वांटिटेटिव। अगर आप कहें थोड़ा डिटेल में तो वो भी मैं आपके साथ शॉर्ट में प्रॉफिट शेयर कर देता हूं। देखिए, कंपनी की बात की जाए तो एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा निकालना होगा मेरे को नीचे से। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 6,200 करोड़ का पेश करा है। रेवेन्यू 8,300 कुछ, रेवेन्यू 38,990 करोड़ का पेश करा है कंपनी ने, और 18 रुपए का डिविडेंड भी दिया। अगर टीसीएस, इन्फोसिस का बताया भी मैंने आपको, अब मैं टीसीएस की बात करूं अगर, तो टीसीएस का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे कंपनी का 11,340 करोड़ का आया है। रेवेन्यू 59,690 करोड़ का आया है। मार्जिन देखें 24.26% के आए हैं, और 9 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया कंपनी ने। तो नंबर्स तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, अनुमान से बेटर ही है थोड़े बहुत। लेकिन अब दूसरी तरफ क्वालिटेटिव, लेकिन उससे पहले आपको गाइडेंस बताना चाहूंगा। चाहे टीसीएस हो चाहे इन्फोसिस हो, दोनों ही कंपनीज ने एक चीज बोली है, आगे को लेकर हम क्लियर नहीं है। टीसीएस ने बोला आईटी स्पेंड कम हो सकते हैं, और इन्फोसिस ने रेवेन्यू गाइडेंस घटा दिया है। दोनों का एक ही मतलब है कि आईटी स्पेंड उतने नहीं आने वाले। लेकिन अगर हम इससे अब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन पे आए और हम समझे, तो मैं अपना व्यू शेयर करता हूं। मैंने जैसा कि बोला हर बंदे का अलग हो सकता है, तो मेरे को क्या लगता है, देखिए अमेरिका उतना स्टेबल अभी तक हुआ नहीं है, और इन आईटी कंपनीज का बड़ा रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप दोनों से आता है। अभी अमेरिका उतना स्टेबल नहीं हुआ है, तो दोनों कंपनी आगे के बिजनेस को लेकर चिंतित है। जिसमें अभी देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, आगे के बिजनेस को लेकर चिंतित है कि कंपनियां आईटी स्पेंड उतना करेंगी या नहीं करेंगी। यही एक रीजन बनता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो हम जो भी करते हैं आज की डेट में सब आईटी की मदद से करते हैं। मैं इस फोन की मदद से सब कुछ कर सकता हूं यहीं बैठे बैठे, एनीथिंग। मेरे को मतलब नॉर्मल सी जो चीजें होती हैं, कुछ खाने के लिए मंगाना है वो मैं मंगा सकता हूँ, मेरे को किसी के लिए पैसे भेजने हैं वो मैं भेज सकता हूँ, कहीं से पैसे मंगाने हैं वो मंगा सकता हूँ, मेरे को कोई रिचार्ज करना है अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी से लेके वाईफाई बिल से लेके गैस के बिल तक सब कर सकता हूँ मैं इस फोन की मदद से। मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। एक छोटी सी डिवाइस है जिसके जरिए मैं सब, बड़े लेवल पे भी सब आईटी की मदद से हो रहा है। अब फिजिकल वर्क देख रहे हो आप, कम होता जा रहा है धीरे धीरे। अब गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, अभी जो आपके घर में बिजली का बिल आता है मीटर पे, एक आती है बिजली लेबर आती है जो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज हायर कर रखे हैं, गवर्नमेंट स्मार्ट मीटर लगा रही है ताकि आपका बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो, आप ऑटोमेटिकली पे करो। यानी कि आगे चलकर क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं जो घर घर जाके आपका बिजली का बिल काटते हैं, उनकी
जो सैलरी है वो बच जाएगी। तो सब धीरे धीरे इंफॉर्मेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं और अमेरिका भी लाइफ टाइम के लिए इन्फ्लेशन में नहीं रहने वाला है, सब कुछ नीचे होगा। तो मेरे को लगता है आगे चलकर चीजें सुधरेंगी, अच्छी होंगी और इसी के चलते आईटी स्पेंड भी लौटेगा और फिर इन कंपनीज को मुनाफा होगा। और वैसे भी इन कंपनीज को हम वेल वेदर स्टॉक्स कहते हैं, यानी कि लाइफ टाइम चलने वाले शेयर्स। तो मेरे को लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं दिखती है। अब टॉप पिक कौन सी होगी? इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, लार्ज कैप में ये आप लगा सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे आईटी स्टॉक के ऊपर वीडियो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।